बच्चों आज हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले मुझे कुछ बेसिक बातें जान लेनी हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ फिक्स प्रोनाउंस है जो कि मैंने लिख दिया है इनके नंबर के साथ। कुछ इसमें आते हैं सिंगुलर में, कुछ आते हैं प्लूरल में। बच्चों अगर हम इसको सही से क्लियर कर लेंगे तभी आगे जब हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तब हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हें अच्छे से लिख लीजिए आप। बच्चों अब हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का मतलब सेम होता है। अब बात आती है इसकी पहचान क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा इसका। क्या हमें ये पढ़ना सही होगा ता है, ती है, ते हैं आदि। बच्चों ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट पहले जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, अभी बाद में इस पर आते हैं हम लोग। जब कभी भी आपको ये 5 कंडीशंस दिख जाती हैं, यानी कि यही 5 कंडीशंस ही सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करती हैं। चलिए इनको बारी बारी समझते हैं। पहला है डेली रूटीन, इसका मतलब होता है दिनचर्या। फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं रात में सोता हूँ। गाइस इस टाइप की बातें क्या होती है, दिनचर्या का हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्या होता है हैबिट, हैबिट मीन्स क्या होता है आदत। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह धीमा दौड़ता है। गाइस इस टाइप की बातें क्या होती है, किसी भी पर्सन के आदत का हिस्सा हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सामान्य सत्य। जैसे एग्जाम्पल क्या है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। इस टाइप की बातें क्या होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं। चौथा है साइंटिफिक फैक्ट, मतलब साइंस वाली बातें, वैज्ञानिक बातें। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो पानी होता है 100 के तापमान पर उबलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट है परमानेंट एक्शन, मतलब अस्थायी काम, जो किसी चीज़ की परमानेंट को शो करता है। राम लिव्स इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है। राम लिव्स इन यूपी, राम यूपी में रहता है। कैसे यानी कि इस टाइप की बातें क्या होती हैं, परमानेंट एक्शन में आती हैं। और एक खास बात क्या है, इस टाइप के जितने सेंटेंस होते हैं उस सब सेंटेंस के अंत में मोस्टली क्या आता है, ता है, ती है, ते है आते हैं। तो अब आप कह सकते हैं इनके माध्यम से कि इस वजह से ही यहाँ पे ता है, ती है, ते है हमको पढ़ाया जाता है कि सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान होती है ता है, ती है आदि करके आती है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके जो 4 सेंटेंस होते हैं। बच्चों हमें हर टेंस में 4 सेंटेंस पढ़ना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है अच्छे से। बच्चों हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट रखना है आपको, फिर वर्ब की पहली फॉर्म या यस यस फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट या इसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए फिर देखते हैं कैसे सेंटेंस अप्लाई करते हैं इसको। कैसे की पॉइंट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म में यस आएगा तो यस आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। आइए इसको सीखते हैं। ये सेंटेंस है मैं रोज दौड़ता हूँ। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति की हैबिट बताई जा रही है। अब सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट के साथ। पहले क्या आएगा सब्जेक्ट। अब बात आती है सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे। आप सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो वर्ब, जो काम होता है उसी को बोलते हैं मेन वर्ब। अब वर्ब से पूछिए कौन, कौन दौड़ता है, मैं दौड़ता हूँ, यानी कौन लगा देने से सेंटेंस में जिस शब्द की उत्पत्ति होगी उसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट। तो बच्चों सब्जेक्ट्स में क्या है, मैं इंग्लिश क्या होती है आई। मैंने भी आपको वीडियो को शुरू में बताया था, उन सबको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, आई हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर में मैंने पुट कर दिया सब्जेक्ट। अब इसमें आपको ऑप्शन बचा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, बट आपको इसको पहले पहचानना होगा। ये क्या है सिंगुलर की प्लूरल, आई किस में आता है प्लूरल में, तो प्लूरल के साथ क्या आती है वर्ब की पहली फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब क्या है दौड़ना, दौड़ना के लिए होती है रन, तो रन का हो जाएगा रन, ये इसकी पहली फॉर्म है। अब उसके बाद क्या है गाइस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड्स में क्या बच जाएगा रोज, रोज का होता है डेली, आई रन डेली। नेक्स्ट क्या है राम रोज खेलता है। गाइस कोई भी अगर सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव होगा चाहे नेगेटिव, हमें पहले सब्जेक्ट पुट करना होता है। अब कौन खेलता है राम, यहाँ राम क्या है सब्जेक्ट, तो राम की इंग्लिश हो जाएगी राम। बच्चों राम एक नाउन है, नाउन में हमें नंबर पहचानना आसान होता है। कोई भी नाम अगर पढ़ने में एक लग रहा है तो आता है सिंगुलर में, अगर एक से अधिक है तो होता है प्लूरल फॉर्म में। कैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ राम एक ही आदमी है, तो राम क्या हो जाएगा सिंगुलर। अब ये आपको इसके बाद लिखना है वर्ब। पहले आपको यहाँ देखना है सिंगुलर के साथ क्या आएगी यस और ईएस। आपकी यानी कि यहाँ जो वर्ब आएगी उसमें या तो यस आएगा, उसमें या तो ईएस आएगा। वर्ब यहाँ क्या है खेलना,
खेलना को होता है प्ले। इसमें लग जाएगा यस, क्योंकि एक बेसिक सी बात है, जब वर्ब के अंत में वॉवेल्स होगा तब वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यस आता है। अदरवाइज किसी वर्ब के अगर अंत में कोई भी लेटर उसका कॉन्सोनेंट तो वहाँ पे यस आता है। राम खेलता है, पीछे से अब आएंगे वर्ब लिखने के बाद बच्चों हम पीछे से चलते हैं। अब वर्ड क्या बच गया? रोज। रोज इंग्लिश होती है डेली। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हम रोज दूध पीते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन दूध पीता है? हम दूध पीते हैं। तो हम इंग्लिश होती है बी। बी फिर से किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में, यानी कि जो वर्ब आएगी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब यहाँ वर्ब क्या है? पीना। पीना को होता है ड्रिंक। ड्रिंक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। अब की बार इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या पीते हैं? दूध। दूध क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दूध इंग्लिश होती है मिल्क। अदर वर्ड्स में अब जो बचेगा पीछे से डेली। डेली मीन्स क्या होता है? रोज। नेक्स्ट बच्चों, सीमा रात में सोती है। कौन सोती है? सीमा। यानी कौन लगा देने से सीमा शब्द का हमें पहचान हो रहा है, तो सीमा हो जाएगा सब्जेक्ट। सीमा एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सीमा कोई एक लड़की है। जब हमें एक का पता चलता है तो वहाँ पे होता है सिंगुलर, यानी कि इसके इस वर्ब में आपकी या तो आएगा यस या तो आएगा यस। चलिए पहले लिखते हैं वर्ब। सोना के लिए क्या होती है? स्लीप। यहाँ देखिए अगेन इसका लास्ट वाला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो हो जाएगा इसमें यस। बच्चों आमतौर पर मेक इंग्लिश होती है इन, बट हम यहाँ पे रात में है तो इसके लिए एट नाइट होता है, ये फिक्स होता है एट नाइट। नेक्स्ट है बच्चे कमरे में पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? बच्चे। आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। तो गाइस बच्चे इंग्लिश होती है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन एक नाउन है। भाई आप देख सकते हैं कई बच्चे हैं, मतलब ये जो आपकी सब्जेक्ट है आपका ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि जो वर्ब आने वाली है जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब आएगी पहली फॉर्म में। वर्ब यहाँ पे पढ़ना। पढ़ना को होता है स्टडी। अब आप मेन वर्ब लिखने के बाद पीछे से चलते आएंगे, जो वर्ड्स मिलेंगे एक एक को रखते आएंगे। मेक इंग्लिश होती है इन। रूम का हो जाएगा इन द रूम। यहाँ द क्यों है? द एक आर्टिकल है क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक बताया जा रहा है इस पर, यानी कि चिल्ड्रेन स्टडी इन द रूम। बच्चों भी आप देख सकते हैं कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के कई सारे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में किया। कुछ स्ट्रक्चर्स आप इन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उसके बाद थोड़ा सा एक ही पॉइंट है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आपका हिंदी टू इंग्लिश हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये 2 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क हैं। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया है तो इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश आप कमेंट में आंसर कीजिए।